कई घटना दुर्घटनाएं हमारे आसपास गुजरती हैं। कई लोगों की मौत हो जाती है। कई पनप करके महान बन जाते हैं। कई पनपे हुए लोग डूब जाते हैं। किसी के घर में बच्चों की संख्या काफ़ी होती है। एक वक्त आता है कि कोई रहता ही नहीं है घर में। कोई जिंदा ही नहीं रहते। परिवार खत्म हो जाते हैं। किसी के घर में सब कुछ है, बच्चे नहीं हैं। किसी के घर में बच्चे हैं, बहुत कुछ है, बड़ा परिवार है, धन नहीं है। सब उसका खेल है। लोग कहते हैं कि दुर्घटना में मारा गया, बेचारी की मौत नहीं थी। लोग कहते हैं कि बुढ़ा था, मर गया, अपनी उम्र खा के गया। लोग कहते हैं कि उम्र ही कहाँ थी बेचारी की मरने की। लोग ये कहते हैं कि इसकी मेहनत थी, पनप गया। लोग ये कहते हैं कि इसने अपने आप को डुबा दिया, इसकी करने का फल है। कुछ नहीं साहब, सब प्रारब्ध है। ईश्वर का खेल ईश्वर को कहते हैं। आज हम जो कर रहे हैं अगले जन्म के लिए प्रारब्ध होगा। पहले के जन्मों में जो किया था वही जन्म के लिए प्रारब्ध है। प्रारब्ध का मतलब यह है कि पहले किए हुए कर्म का फल। इसलिए जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं हमारे सामने हो रही हैं तो उसमें किसी की कोई गलती नहीं, उसी की गलती होती है। 100% उसी की गलती होती है जिसके साथ हो रहा होता है। क्रियमाण कर्म, क्रियमाण कर्म इस जन्म में जो हम कर रहे हैं उसका भी रिजल्ट मिलता है, लेकिन आंशिक, बहुत कम मात्रा में। सब बड़े बड़े खेल तो प्रारब्ध के ही हैं। आप लोगों को महसूस होता होगा कि घटनाएं दुर्घटनाएं ईश्वर का खेल है या किस्मत का खेल है या हमारी वजह से हुआ है, वगैरह वगैरह। कोई मर जाता है, अरे इसकी मौत नहीं थी, दुर्घटना की वजह से मारा गया। मैं जानता हूँ इस बात को, सब पूर्व निश्चित है। एक एक चीज़ पूर्व निश्चित है। जिन दुर्घटनाओं के बारे में मैं अपनी डायरी में लिखता हूँ, 1 महीने में, 2 महीने में, अधिक से अधिक 3 महीने में वो घटित हो जाती है। वही आदमी, वही स्थान, वही कहानी दोबारा दोहराई जाती है, जो मेरे मस्तिष्क में पहले घट जाती है। अगर वो अपनी किस्मत से मरते हैं, अपनी किस्मत से जिंदा होते हैं, तो मुझे क्यों पता चलता? इसका मतलब वो पहले से निश्चित था। मालिक लोग कहते हैं कि पहले ऊपर घटित होता है, फिर नीचे घटित होता है। हमारी घड़ी थोड़ा लेट है, उसकी घड़ी फास्ट है। कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिसको जिसको आने वाले वक्त का ज्ञान नहीं है, आभास नहीं है, तो वो कुछ नहीं कह सकता। वो यही कहेगा कि इसकी किस्मत में ऐसा ही था, या मरने वाले का दोष न देके किसी और के ऊपर दोष मढ़ देगा। वास्तविकता यही है कि घटना जिसके साथ होती है पूरी 100% गलती उसी की होती है। कानून के तरीके से अगर कोई गाड़ी के नीचे आ जाए तो ड्राइवर की गलती है। आध्यात्म ये कहता है कि मरने वाले की गलती है, मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर ड्राइवर की गलती होती तो पहले क्यों पता चलता? जिसको पता चल रहा है कि आज ये ऐसे ऐसे मरेगा, अगर ड्राइवर की गलती होती तो पता नहीं चलना चाहिए। अचानक हुआ, गाड़ी आई और मर गया, नहीं। सब स्टोरी है, बस हमने अभिनय करना है। इस चीज़ को महसूस कर लेना चाहिए पहले ही कि होना जो है होके रहेगा, टाला नहीं जा सकता। अगर टालना है तो ऐसा महान गुरु ऐसा हो जो कि अंदर बन रही स्टोरी को क्लीन कर दे। किया जा सकता है इस काम को, लेकिन ऐसा समर्थ गुरु होना चाहिए। ईश्वर इस काम को नहीं करता।
कई लोग कह गए हैं ईश्वर नहीं करता। देवताओं में इतनी ताकत नहीं है कि किसी दुर्घटना और घटना को उड़ा दे। समर्थ गुरु में वो ताकत है। जो जीवित हो, जिसके पास शरीर हो और देवत्व की स्थिति में हो, वो इस काम को कर सकता है। और मैं तो नहीं मानता हूँ कोई घटना दुर्घटना अचानक हो गई है, किसी की अकाल मृत्यु हो गई है, नहीं। 2 महीने का बच्चा भी जा रहा है तो वो अपनी मौत से जा रहा है। 80 साल का बूढ़ा भी जा रहा है तो अपनी ही मौत से जा रहा है। कोई इसके पीछे दूसरा कारण नहीं। जो लोग दुर्घटनाओं में आरोप लगा करके पैसा वसूल करते हैं, वो अपने लिए आगे के लिए वो जा रहे हैं, वो गलत करते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि कुत्ते को मरने के बाद भी पैसा ले लेते हैं ड्राइवर से। वो तो अपनी मौत से गए, तुम हस्तक्षेप करते हो प्रकृति के सामने, और उसका रिजल्ट बहुत बुरा होता है आगे आने के बाद। इसलिए मैं तो इस ऊपर वाले से ही दुआ करता हूँ मेरे सारे काम अपने हाथ में ले ले, और तू मुझे ऐसी मति दे दे कि मैं वही करूँ जो तू चाहता है। अपना दिमाग नहीं लगाना चाहता मैं, क्योंकि अपना दिमाग लगाने से कुछ हासिल नहीं होने का, क्योंकि होए ही वही जो राम रचि राखा। कितनी भी मेहनत कर लो, रिजल्ट उसी के हाथ में है। कुछ आंशिक तरीके से हमको हमारी मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन प्रारब्ध उसको हस्तक्षेप कर लेता है। प्रारब्ध का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। मेरे प्रारब्ध अगर बुरे हैं तो मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, तरक्की होगी काम नहीं आएगी, तरक्की होगी काम नहीं आएगी, ऐसा रहता है। जिसके प्रारब्ध बहुत अच्छे हैं उसके लिए खुद ब खुद फील्ड बनते ही चले जाता है। उसके लिए सही तरीके से उसकी योजनाएं बनते बनते सही लोग मिलते चले जाएंगे और एक टॉप में पहुंच जाएगा। बहुत बड़ा खेल है ईश्वर का। इसलिए सारी दुनिया को भूलो, उसे जानने की कोशिश करो। वही है सब खेल रचने वाला। वही का मतलब ये मत सोचना कि आसमान की तरफ कोई एक बैठा है 4-5 हाथों वाला, जानवरों की शक्ल वाला, करेगा। उसके पास बॉडी है ही नहीं, वो हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, आग भी नहीं है, जल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी है। वो ऐसा है, उसको हम किसी वस्तु किसी आकार में बांध नहीं सकते। स्वतंत्र है वो, और हर दिल में रहता है। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ है।